अरे ऐसे ही थोड़ी कह दिया। एक आदमी ने 7 हज कराए थे अपनी माँ को, 7 हज कांधे पर सवार करके 7 हज कराए थे, और कह रहा था या अल्लाह मैंने अपना हक अदा कर दिया। मिजाब रहमत के पास में कह रहा था मैंने हक अदा कर दिया। तो गैब से आवाज आई, अरे नादान, तू अपनी माँ का हक अदा करने की बात करता है, कान खोल के सुन ले। जब तू अपनी माँ के पेट के अंदर था और तूने लात मारी थी, और उस लात से जो तेरी माँ को तकलीफ हुई थी, अभी तो तू उस झटके का हक भी अदा नहीं कर पाया है। अरे भाई 9 महीने ये माँ अपने पेट में रखती है इस औलाद को। जब ये औलाद बड़ी हो जाती है तो कहती है, अरे माँ तुमने हमारे लिए करा ही क्या है, अरे बाप तुमने हमारे लिए करा ही क्या है। बताओ, वो बाप जो खून पसीने की कमाई अपनी औलाद को खिलाता रहा, समझ गए, परेशान, यानी औलाद परेशान हो तो बाप को नींद नहीं आती है, तड़प जाता है। ऐसे नहीं कह दिया रसूलुल्लाह ने, ए दुनिया वालों, ए मेरे उम्मतियों, कान खोल के सुन लो, तुम सबके बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है, और तुम्हारी माँ के कदम के तले जन्नत है। अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद में तुम्हारी कब्र ठंडी कर दी जाए, तुमको जन्नती बिछोना नसीब हो जाए, जन्नत की खिड़कियां तुम्हारी कब्रों के अंदर खोल दी जाए, तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है, जरूरी है कि तुम्हें माँ को राजी रखना होगा, माँ की खिदमत करना पड़ेगी, और बाप की भी खिदमत करना पड़ेगी। खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसान इस हाल में मर जाए कि उसके माँ बाप उससे नाराज थे, तो फिर कोई ठिकाना नहीं है, फिर तो उसको दोजख के अंदर जाना ही है। और जब तक जलाया जाएगा, जब तक उसके बाप और माँ उसको माफ नहीं करते, जब तक